हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं जनगणना पे है, जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फटाफट हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि पर क्या दिया गया है। प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि पर अधिकतम थी, 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1961 से 1971, और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि 1971 से 81, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि 1981 से 91, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि 1991 से 2001। तो पूछ रहा है कि प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी। तो अगर बात करें तो जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कब अधिकतम थी, तो 1991 से 2001 में, क्या 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, अधिक थी। तो ये 10 साल का अंतर 10 साल में बता रहा है कि कब जनसंख्या वृद्धि दर अधिक थी। तो 1991 से 2001 में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो अधिक थी। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर कब अधिक थी, 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, अधिक थी। हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ाए हुए हैं, तो फटाफट आप जाके लेक्चर को देख लीजिए और तब जाके इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमने क्या बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के जो आरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में, घटते क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो हमने बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे राजस्थान है। क्या है, पहले स्थान पे राजस्थान है। वहीं दूसरे स्थान पे देखिए तो दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पे देखेंगे तो महाराष्ट्र आएगा। कौन सा, महाराष्ट्र। और चौथे स्थान पे यूपी आएगा। तो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो हमने आपको क्या बताया, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उत्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। अगर वही राज्यों का क्रम बनाने के लिए दी दी है तो आप पहले नंबर पे कौन है, राजस्थान है। ये कौन से क्रम में है, ये आपका आरोही क्रम में है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आरोही क्रम और आरोही क्रम में पूछता है। तो क्वेश्चन क्या है, आरोही क्रम में। तो पहले नंबर पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो आपको क्रम पता रहना चाहिए कि कौन से क्रम में। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अगला क्वेश्चन जो है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, क्या जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो जो लेक्चर को देखा होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। तो हमने क्या बताया था, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अधिकतम साक्षरता वाला जिला, ऑप्शन दो तरीके से पूछता है। एक तो अधिकतम साक्षरता वाला जिला पूछ लिया, या तो आपको 3-4 जिलों का नाम दे दिया, उसको क्रम बनाने के लिए दे दिया गया। अगर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या है, गौतम बुद्ध नगर है। क्या है, गौतम बुद्ध नगर। वहीं अगर क्रम बनाने के लिए दे दिया गया, बोला कि इसे आरोही क्रम में लिखो। क्या दे दिया गया, आरोही क्रम में लिखो। तो आप कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट नंबर पे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, गौतम बुद्ध नगर। कौन है, गौतम बुद्ध नगर। वहीं अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो उसके बाद कानपुर आता है। क्या, कानपुर। तो आपको पता है कि कानपुर नगर और कानपुर देहात है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कानपुर नगर। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो तीसरे नंबर पे इटावा दे देगा। तो आपको कम से कम 5 जिलों का क्रम पता रहना चाहिए।
तो तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या है, पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर, तीसरे नंबर पे इटावा, तीसरे नंबर पे आपका रहेगा औरैया, सॉरी गलती हो गई, तीसरे नंबर पे आपका रहेगा औरैया, क्या रहेगा, औरैया। चौथे नंबर पे आपका रहेगा इटावा, और पांचवें नंबर पे बात करें तो गाजियाबाद, क्या, गाजियाबाद। तो अगर आपको पूछे जनगणना सर्वाधिक पूछे तो आप क्या लगाएंगे, गौतम बुद्ध नगर। और जैसे कि जिलों का नाम दे दिया गया, 3-4 जिलों का नाम दे दिया गया और आपसे क्रम बनाने के लिए बोल दिया, आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में, ये हमने जो बताया है अवरोही क्रम में है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है और अंतिम में गाजियाबाद है। तो आपको अगर सारे क्रम पता रहेंगे तो आप तभी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। तो फटाफट लेक्चर को आप देख लीजिए, हमने उसमें सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझाई हुई है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 2011 के अकॉर्डिंग, क्या, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। क्या पूछ रहा है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूछ रहा है कि किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। तो हमने आपको बताया हुआ था कि जो हिंदू धर्म है, क्या है, आप सबको पता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो पहले स्थान पे कौन है, हिंदू धर्म है, हिंदू लोग की जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे देखें तो मुस्लिम है, क्या है, मुस्लिम। तीसरे नंबर पे सिख है। आज चौथे नंबर पे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी। तो हमसे क्या पूछा है, 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का तीसरा स्थान है। तो पहले स्थान पे हिंदू, दूसरे स्थान पे मुस्लिम और तीसरे स्थान पे क्या है, सिख है। वहीं चौथे स्थान पे देखें तो क्या होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चौथे स्थान पे ईसाई, और पाँचवें नंबर पे जैन, और छठवें नंबर पे बौद्ध, और फिर फारसी आएगा, क्या आएगा, पारसी आएगा। तो हमारा तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे सिख है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपका 2011 के अकॉर्डिंग, क्या, 2011 के अकॉर्डिंग राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है। आपसे इसमें लिंगानुपात पूछ रहा है। तो लिंगानुपात पूछ रहा है, लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर, क्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसमें क्या पूछ रहा है, बालिका शिशुओं की संख्या। अगर आपसे पूछा होता क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश की औसत शिशु लिंगानुपात कितना है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की, आपसे यहाँ पे शिशु की बात किया है, तो आप 912 न लगाएं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की औसत जनसंख्या है तो फटाफट आप एग्जाम में 912 लगा देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अगर उत्तर प्रदेश की आपसे पूछे क्या, औसत लिंगानुपात, क्या, औसत औसत लिंगानुपात पूछे, तब आप क्या बताएंगे, तब आप 912 बताएंगे, क्या, 912। उत्तर प्रदेश की औसत लिंगानुपात पूछे तब 912 बताएंगे। यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा कि बालिका शिशुओं की संख्या, जो बालिका शिशुओं की संख्या है वो कितना है 2011 के अकॉर्डिंग। 2011 के अकॉर्डिंग अगर बालिका शिशुओं की संख्या पूछे, शिशु लिंगानुपात पूछे, क्या, शिशु लिंगानुपात वो कितना है, 902 है, क्या है, 902। वहीं 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की औसत औसत लिंगानुपात पूछे तो आप क्या बताएंगे, 912। तुम्हारा ऑप्शन नंबर शिशुओं की संख्या पूछा है तो कितना होगा, 902। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में
लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है? क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। ये आपका क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1961 से 1971, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1971 से 81 और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1981 से 91 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1991 से 2001। तो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो जो लिंग अनुपात का विभेद है अगर बात करें तो सर्वाधिक रूप से कब घटा हुआ है? तो 1991 से 2001 में जो लिंगानुपात का भेद है वो सर्वाधिक रूप से घटा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इस अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आपको अगर परफेक्टली रूप से अगर पूरा वीडियो पढ़ना है तो हमारे लेक्चर को फटाफट देखिए और तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो आपका सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अकॉर्डिंग, क्या 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है? आई मीन 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। तो ये भी हमने अभी जस्ट बताया, कितना बताया हमने? 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, पूछ रहा है 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग 1000 पुरुषों पे महिलाओं की हमने बात की थी, 6 रेशियो की जो हमने बात किया था। तो 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या वो कितनी है? 912 है। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में अभी हमने पहले पीछे ही बताया था आपको कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 912 है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। तो फटाफट आप जाके उस लेक्चर को देख ले और तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में, क्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है? तो ये आपके आरओ के एग्जाम 2021 में पूछा गया है। क्या 2021 में पूछा गया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 18.5%, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 32.7% और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 30.2% और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 32.9%। तो जो कार्यशील का प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में वो कितना है? जो कार्यशील का प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में वो है कितना? 32.9%। जो कार्यशील लोगों का प्रतिशत है वो कितना है उत्तर प्रदेश में? 32.9%। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर देखें तो डी सही हो जाएगा, आई मीन 32.9%। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 2001 से 2011 आई मीन 2010 की पूछ रहा है। 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही। अगर हम 2011 से देखें, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पूछ रहा है 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर है। तो 2001 से अगर हम बात करें तो 2001 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? वो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कितनी है? वो है 20.22%। क्या? 20.22%। 2001 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 20.22% है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अनुसार, क्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है? क्या पूछ रहा है? 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। तो जो हमारे लेक्चर को देखा होगा वो क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर सकता है। क्या दिया गया है? तो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जो जनपद है वो क्या है? फर्स्ट जो है गाजियाबाद। क्या है? फर्स्ट गाजियाबाद सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला। ये कौन से क्रम में है? ये हम आपको आरोही क्रम में बता रहे हैं। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। और सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है? सेकंड है लखनऊ। फिर थर्ड देखेंगे तो कानपुर नगर, कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर।
कानपुर नगर और कानपुर देहात 2 जिले हैं, तो इसमें हम कानपुर नगर की बात करें। चौथा बात करें तो चौथे की, तो जो चौथा है वो आगरा है और पांचवा मेरठ। तो कम से कम आपको 5 जिलों का ऐसा क्रम पता रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 2 तरीके से देता है। क्वेश्चन पहले ऐसे पूछ लेते हैं 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला, तो क्रम से देख रहे हैं ये अरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। अगर सर्वाधिक की बात करें तो कौन सा आएगा? गाजियाबाद। कौन सा आएगा? गाजियाबाद। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर क्रम बनाने के लिए ये दिया तो ऑप्शन नंबर, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट आपका गाजियाबाद है, सेकंड नंबर पे सर्वाधिक नगरी वाला लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है, चौथे पे आगरा है और पांचवे पे मेरठ है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार, क्या? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ये हमने अभी आपको बताया, तो फटाफट आप इसका जवाब दीजिए। क्या होगा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला? तो हमने आपको क्या बताया था, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है गाजियाबाद, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गौतम बुद्ध नगर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इटावा। तो हमने सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अभी क्या बताया था? हमने आपको बताया था सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद हमने क्या बताया था? उसके बाद हमने आपको बताया था कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा और फिर गाजियाबाद। ऑप्शन तो सारे दिए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक जब पूछे तो गौतम बुद्ध नगर, और जब क्रम बनाने के लिए दिया गया है तो हमने आपको बताया ही कैसे करेंगे। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2001 के अनुसार, यहाँ पे 2011 रहेगा, 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? आई मीन से पूछ रहा है कि कौन सा जो धर्म है वो सर्वाधिक साक्षर है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ईसाई, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जैन, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सिख। तो ये आपके क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछे गए हैं। तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप फटाफट लेक्चर को देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या पूछा गया है? जो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? तो सर्वाधिक साक्षर की बात करें तो कौन सा धर्म सर्वाधिक साक्षर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? तो जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म। सर्वाधिक साक्षर में श्रेणी में कौन आ जाएगा? तो जैन धर्म। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? अब आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि क्वेश्चंस दे दिया गया और उसमें आपको पूछ दिया गया कि एक सही है, दो सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या कोई, ये एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन है। जब तक को आपको सारे ऑप्शंस पता नहीं रहेंगे सही तरह से, तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वाइज पूछने लगे हैं, तो फटाफट आप लोग लेक्चर को देखिए और तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? इसमें पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें दिया गया, पहला क्या दिया गया है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। सेकंड दिया गया है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। और ऑप्शन नंबर 3 दिया गया, आई मीन क्वेश्चन जो दिया गया 3 पूछ रहा है कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। और चौथा दिया गया नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। सही का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया 1 व 2, ऑप्शन बी दिया गया 1 व 3, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 2 व 4, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया 3 व 4। जब तक आपको सारे ये क्वेश्चंस का जवाब पता नहीं रहेगा तब तक आप इसको लगा नहीं सकते हो। तो हमने क्या बताया है, लेक्चर जो देखा होगा वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो फर्स्ट क्या दिया गया, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला क्या है? श्रावस्ती है। तो हमने क्या बताया था, जो न्यूनतम साक्षरता वाला दर वाला जिला श्रावस्ती है। तो
ये ऑप्शन आपके सही है। तो हमने जो लेक्चर में पढ़ाए हुए थे, हमने क्या बताया था, न्यूनतम साक्षरता की बात। तो न्यूनतम साक्षरता में कि आपके जो मैं क्रम बता रही हूँ ये बढ़ते क्रम में बता रही हूँ। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। आई मीन ये नीचे से बढ़ते क्रम में है, नीचे से बढ़ते क्रम में है। तो सबसे अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में कौन सा है? साक्षरता दर में श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती है। सेकंड नंबर पे बात करें तो कौन सा है? सेकंड नंबर पे बहराइच है। क्या है? बहराइच। लेकिन अगर पूछे सर्वाधिक न्यूनतम कौन है, तो सर्वाधिक न्यूनतम क्या है? साक्षर वाला जिला श्रावस्ती है। उसके बाद बहराइच। तीसरा अगर देखें तो बहराइच के बाद क्या आएगा? बलरामपुर। ये हमने लेक्चर में समझाए हुए हैं सारी चीज़ें, बलरामपुर। और चौथा अगर बात करें तो चौथा जो सही हो जाएगा क्या? बदायूं हमने बताया था, और पांचवा हमने रामपुर बताया था। तो कम से कम आपको ऐसे 5 जिलों का नाम पता रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। तो हम देख रहे हैं कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। और पूछ रहा है कि और सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। फिर ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन बी 2 पूछा है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। तो नहीं, सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक की बात करें तो जो सर्वाधिक है वो देवरिया नहीं है। सर्वाधिक जो बात करें लिंगानुपात वाला, सेक्स रेशियो की बात करें तो वो कौन सा है? वो जौनपुर है। क्या है? जौनपुर है। कौन सा है? जौनपुर है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? देवरिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो गया वो गलत हो गया, पहला तो सही है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। तो हाँ, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला क्या है? ललितपुर है। क्या है? ललितपुर है। तो न्यूनतम पूछ रहा है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला क्या है? ललितपुर है। तो ये भी हमने अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। क्या? न्यूनतम। अगर सर्वाधिक जनघनत्व वाला पूछे, क्या पूछे? सर्वाधिक जनघनत्व वाला पूछे तो आप क्या बताएंगे? गौतम बुद्ध। नहीं, गाजियाबाद। क्या? गाजियाबाद। अगर सर्वाधिक पूछे तो आप क्या बताएंगे? सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो गाजियाबाद। जनघनत्व का मतलब क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो गाजियाबाद में सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो गाजियाबाद, ये क्या है? सर्वाधिक। दूसरा अगर न्यूनतम पूछे, क्वेश्चंस में क्या पूछे? न्यूनतम। तो न्यूनतम में क्या हो जाएगा? ललितपुर। क्या? ललितपुर। क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या घनत्व है? यहाँ पे 242। 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 242 यहाँ पे निवास करती है। तो पूछ रहा है, तो क्या कह रहा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा। और पूछ रहा है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। तो ये भी सही हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। तो नहीं, जौनपुर है। कौन सा है? जौनपुर है। फिर ऑप्शन 4 दिया गया है नगर निगम क्षेत्र, जो चौथा दिया गया है नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर हमने क्या बताया था? कानपुर नहीं, हमने क्या बताया था? गाजियाबाद। क्या बताया था? गाजियाबाद। हमने किसकी बात की थी? गाजियाबाद। तुम्हारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 1 और 3। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 1 व 3। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चैनल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करें। क्या पूछ रहा है? 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करे और सही कूट करे। तो क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1 4 3 2। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 4 1 2 3। तो हमने क्या बताया था? हमने आपको लेक्चर में समझाया हुआ था। क्या बताया था हमने? क्या पूछ रहा है? जनसंख्या के घटते क्रम में। देखो क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ? पीसीएस प्री में 2011 में पूछा है। वो भी क्रम दिया गया, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? घटते क्रम में। तो लेक्चर देखने वाले जो देखे होंगे वो फटाफट इसका जवाब दे लेंगे। तो क्या हमने क्या बताया था?
हमने बताया था कि पहले क्रम पे कौन है। अगर घटते क्रम में पूछे तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो इलाहाबाद है। कौन सा है? इलाहाबाद है। और सेकंड नंबर पे हमने आपको बताया था क्या? मुरादाबाद। उसके बाद हमने क्या बताया था? उसके बाद हमने गाजियाबाद बताया था। और फिर हमने चौथा क्या बताया था? लखनऊ। क्या? लखनऊ। तो पहले नंबर पे इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर लखनऊ। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1324। क्या? 1324। हमने पहले पे क्या बताया है? हमने पहले पे प्रयागराज बताया, फिर उसके बाद हमने क्या बताया? मुरादाबाद बताया, फिर गाजियाबाद बताया, फिर लखनऊ बताया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? हमारा नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमने क्या बताया? पहले प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है और फिर लखनऊ है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। हमने आपको बताया सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? हमने आपको बताया था क्या? गौतम बुद्ध नगर। अब यहाँ पे आपको जब तक क्रम नहीं पता रहेगा, सारी चीज़ें पता नहीं रहेगी, तब तक आप इस ऑप्शन को नहीं लगा सकते। पहला क्या दिया गया ऑप्शन? ऑप्शन पहला दिया गया है गाजियाबाद, दूसरा दिया गया महोबा और तीसरा दिया गया है कानपुर नगर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वाराणसी। तो हमने क्या बताया था? सर्वाधिक साक्षरता वाला हमने बात की थी 2011 के रिगार्डिंग उच्चतम साक्षरता वाला। तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे हमने गौतम बुद्ध नगर की बात की थी। सेकंड नंबर पे हमने किसकी बात की थी? सेकंड नंबर पे हमने कानपुर नगर की बात की थी। और थर्ड नंबर पे हमने किसकी बात की थी? सर्वाधिक साक्षरता में औरैया की बात की थी। और चौथे नंबर पे इटावा। तो और पांचवें नंबर पे हमने गाजियाबाद की बात की थी। क्या? गाजियाबाद। अब पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता। तो जब तक क्रम नहीं पता होगा तब तक आप इस ऑप्शन को और ऑप्शन को सही नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब एक ही ऑप्शन याद करके आएंगे, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक की गौतम बुद्ध नगर की बात और न्यूनतम श्रावस्ती की। तो जब तक ऑप्शन नहीं पता तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या दिया गया है? गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। उसके बाद कानपुर नगर दिया गया और क्वेश्चन उच्चतम पूछा है, तो हम गाजियाबाद लगा नहीं सकते, क्योंकि ये कौन से क्रम में है? ये और वही क्रम में है। क्रम कौन सा है? और वही क्रम में। उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कानपुर नगर सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जब तक आपको सारे आरोही क्रम या अवरोही क्रम पता नहीं रहेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है तो फटाफट चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। ये क्वेश्चन तो अभी हमने कराया, लगता है ये रिपीट कर गया है। तो हमारा इसमें कौन सा हमने कौन सा ऑप्शन बताया था? इसमें हमने ऑप्शन 1991 और 2001 में बताया था कि क्या है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात के विभेद में सर्वाधिक रूप से कब घटा है? तो 1991 और 2001 में ये सर्वाधिक रूप से घटा है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अनुसार। क्या? 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों को सही आरोही क्रम में है। तो ये आपके क्वेश्चन पीसीएस मेंस 2017 में पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन आ गया ना, आरोही क्रम या आरोही क्रम। तो जब तक आपको क्रम नहीं पता रहेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। हमने अभी बताया कि सर्वाधिक साक्षरता वाले क्रम में हमने पहले क्या बताया था? हमने पहले क्या बताया था आपको? गौतम बुद्ध नगर। सेकेंड हमने क्या बताया था? सेकेंड हमने आपको बताया था कानपुर नगर। क्या? कानपुर नगर। यहाँ पे हमने गौतम बुद्ध नगर की बात की और यहाँ पे हमने कानपुर नगर। थर्ड हमने आपको बताया क्या? औरैया।
और 4th हमने आपको क्या बताया था, इटावा। और 5 नंबर हमने आपको क्या बताया था, गाजियाबाद। क्या, गाजियाबाद। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, और ये कौन सा क्रम है, ये क्रम आपका घटते क्रम है, आई मीन आरोही क्रम है। कौन से क्रम है, घटते क्रम। तो ये कौन सा क्रम है आपका, घटते क्रम है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें, ऑप्शन क्या दिया गया है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर। तो जब तक आपको सारे क्रम पता नहीं रहेंगे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होने वाले हैं। तो हमने क्रम आपको बता दिया है कि ये कौन से क्रम में है, ये आपके घटते क्रम में। पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर, तीसरे नंबर पे औरैया, और चौथे नंबर पे इटावा, और पाँचवें नंबर पे आपका गाजियाबाद आएगा। उसके अकॉर्डिंग देखिए तो पहले नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहले नंबर पे हमने क्या बताया, गौतम बुद्ध नगर। तो ये गौतम बुद्ध नगर, फिर हमने कानपुर नगर बताया, फिर औरैया बताया, और फिर इटावा। उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अभी तक हमने सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात की। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हमने बताया, हमने सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपको बताया था क्या, इलाहाबाद बताया था। अब न्यूनतम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या में ये तो आपको 4 ऑप्शन दे के पूछ लिया। अगर क्रम में पूछे तो वो भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। तो लेक्चर देखने वाले तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्या दिया गया है, फर्स्ट हमने बताया था कि न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, क्या, न्यूनतम। तो न्यूनतम में अगर हम बात करें, किसका, न्यूनतम में सर्वाधिक न्यूनतम की बात करें, क्या, सर्वाधिक न्यूनतम की, तो कौन सा आ जाएगा, सर्वाधिक न्यूनतम में महोबा आ जाएगा। क्या है, सर्वाधिक न्यूनतम में महोबा आ जाएगा। सर्वाधिक न्यूनतम की बात करें तो महोबा आ जाएगा। और ये जो हम क्रम बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन में पूछे सर्वाधिक न्यूनतम, तब आप कौन सा लगाएंगे, महोबा लगाएंगे। अब क्रम बनाने के लिए दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये कौन से क्रम में हम बता रहे हैं आपको, ये बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा हमीरपुर। कौन सा, तो सेकंड नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा चित्रकूट। क्या, चित्रकूट। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका हमीरपुर। अगर चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा श्रावस्ती जनसंख्या में। और पाँचवें नंबर पे आपको दिखेगा ललितपुर। क्या, ललितपुर। जब आपको क्रम बनाने के लिए दी तो इस क्रम में, ये कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में। अगर न्यूनतम की बात करें तो महोबा बताएंगे। उसके बाद अगर क्रम बनाने के लिए दिए तो महोबा के बाद चित्रकूट, फिर तीसरे नंबर पर हमीरपुर, चौथा श्रावस्ती, और पांचवा ललितपुर। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछे, 2011 के अकॉर्डिंग निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो हमने सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या बताया आपको, महोबा बताया। क्या, तो आप चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर ना लगाइए, क्योंकि न्यूनतम अगर पूछे ये घटते क्रम में, हमें पहले एक नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे हमें ये इससे ज़्यादा है, पूछ रहा है कि न्यूनतम, न्यूनतम पूछ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, महोबा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों को सही आरोही क्रम में लिखिए। क्या, सही आरोही क्रम है। ये वही क्वेश्चन है, उसमें कुछ अलग पूछा गया था और इसमें कुछ अलग पूछा गया है, और क्वेश्चन वही है। क्या पूछ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों को। तो हमने बोला कि कम से कम आपको 4-5 जिलों का नाम पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन पीसीएस में 2012 में पूछा गया है।
तो हमने क्या बताया था, 4 जिले में और घटते क्रम में हमने कौन कौन सा नाम बताया था आपको, गौतम बुद्ध नगर, फिर हमने क्या बताया था, कानपुर नगर, फिर हमने क्या बताया था, औरैया, फिर इटावा, और 5वां नंबर क्या बताया था, गाजियाबाद। उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, रिपीट भी हो गए हैं और आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है, 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देश की जनसंख्या क्या है, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। कहाँ निवास करता है, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ देश की जनसंख्या, ये देश की जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% है। और डी दिया गया है कि इसका लिंगानुपात 912 है। देखो, अभी तक हमने जितना क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। हमने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो 19,98,12,341 है। और अगर वहाँ देश की जनसंख्या का 16.50% कितना, 16.50% कहाँ निवास करती है, ये उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 16.50% कहाँ निवास करती है, यूपी में निवास करती है। उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसमें पूछ रहा है क्या सही नहीं है, पूछ रहा है यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। तो हाँ, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। पूछ रहा है इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% है। तो ये हमने अभी बताया आपको, हमने आपको क्वेश्चन समझाए थे ना कि 10 की वृद्धि दर कितनी है। हमने ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो 10 की वृद्धि दर है वो कितना है, 20.22%। कितना है, 20.22%। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा गलत होगा, ये वाला गलत है। पूछ रहा है इसका लिंगानुपात 912 है। तो हमने यूपी का औसत लिंगानुपात कितना बताया, हमने यूपी का औसत लिंगानुपात हमने आपको 912 बताया था। वहीं शिशु लिंगानुपात हमने क्या बताया था, 902 बताया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन पीसीएस प्री 2011 में पूछे गए हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल वाला जिला अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद जिला है। क्या दिया गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस 2005 में पूछे गए हैं। कब पूछे गए हैं, ये आपके क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2005 में पूछे गए हैं। पहला पूछ रहा है, पहला सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी दिया गया लखीमपुर खीरी, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया सीतापुर, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है हरदोई। तो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। राज्य की बात नहीं कर रहा है, जिले की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश की, आपको पता है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। तो पूछ रहा है अधिक क्षेत्रफल किसका है। अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें, क्या सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो आप क्या लगाएंगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर आपका मैक्सिमम पूछे, क्या पूछे, मैक्सिमम एरिया वाला पूछे तो आप क्या बताएंगे, लखीमपुर। क्या, लखीमपुर। और मिनिमम पूछे, मिनिमम एरिया पूछे तो आप क्या लगाएंगे, हापुड़। क्या, हापुड़।
तो आपसे पूछे जब उत्तर प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? लखीमपुर खीरी। अगर मैक्सिमम पूछे तो लखीमपुर खीरी, अगर मिनिमम पूछे तो आप क्या लगाएंगे? हापुड़। क्या लगाएंगे? हापुड़। तो हमारा क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो हमने भी क्या अभी क्या बताया आपको? जब अधिक पूछे तो लखीमपुर खीरी, अगर न्यूनतम पूछेगा तो हापुड़ लगाएंगे। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 के अनुसार प्रदेश की किस जिले में सर्वाधिक कम महिला साक्षरता है? क्या पूछ रहा है? 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कम महिला साक्षरता है? ये आपके क्वेश्चन जो हैं, तो क्वेश्चंस क्या दिया गया है? 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ऑप्शन ए दिया गया बलिया में, ऑप्शन बी दिया गया देवरिया में, ऑप्शन सी दिया गया गोरखपुर में और ऑप्शन डी दिया गया रामपुर में। तो आपको हमने क्या बताया था कि न्यूनतम साक्षरता वाला सबसे कम पूछा है। क्या रहा है? सबसे कम। तो हमने क्या बताया था? सबसे कम अगर पूछे, सबसे कम दिया तो हमने पहले आपको क्या बताया था? श्रावस्ती, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो श्रावस्ती तो होगा नहीं, दिया ही नहीं गया तो लगाएंगे कहाँ से? सेकंड हमने आपको बताया था क्या? सेकंड हमने आपको बताया था बहराइच। क्या बताया था? बहराइच, वो भी नहीं दिया गया। और हमने तीसरा आपको क्या बताया था? बलरामपुर। क्या? बलरामपुर। और चौथा हमने आपको बताया था बदायूं। और पांचवा हमने आपको बताया था क्या? पांचवा हमने आपको बताया था रामपुर। तो आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है? क्या पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार प्रदेश की किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो श्रावस्ती दिख नहीं रहा है, बहराइच ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, बलरामपुर दिख नहीं रहा है, चौथा बदायूं दिख नहीं रहा है। तो बचा ऑप्शन क्या? रामपुर, जो कि हमारे ऑप्शन में है रामपुर। तो जब तक आपको सारे जिले का नाम, सबसे कम साक्षरता वाले जिले का क्रम पता नहीं होगा तब तक, और ऑप्शन नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या बताया कि अब क्या हो जाएगा, आपको पता होगा या क्या होगा? रामपुर। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी।